सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो आ गए हैं आप तो प्यारे बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 हमारी साइंस का चैप्टर नंबर 3। तो हम चीज़ों को रटेंगे नहीं समझेंगे, इसलिए आप अपनी कॉपी फटाफट से लेके तैयार हो जाइए। मैं मान लीजिए आपको लिखवाया कि सिंथेटिक फाइबर ये होता है, तो आप लोग लिख लीजिए सिंथेटिक फाइबर ये होता है और इसे अपनी लैंग्वेज में लिखिएगा, यानी कि हिंदी में लिखिएगा या फिर यदि आप लोग जो लैंग्वेज स्पीक करते हैं जनरली उसी को लिखिएगा। उससे क्या होगा, उससे आपका पहला एडवांटेज ये होगा कि आप लोग बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक, तो हिंदी में जरूर लिखिएगा, क्यों? क्योंकि आपको बहुत अच्छे समझ में आए और आप लोग उसे रिवीजन भी करते रहिएगा। देखिए हमारा जो यहाँ पर आ जाता है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि पॉलीमर क्या होता है और मोनोमर क्या होता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये कौन सा टर्म हो गया। इससे पहले मैं आप लोग बता देता हूँ, फाइबर दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। पहला हो जाता है नेचुरल, दूसरा हो जाता है मैन मेड फाइबर। तो जो सिंथेटिक फाइबर होता है, यानी कि द सिंथेटिक फाइबर्स आर आर्टिफिशियली मेड एंड आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। तो यानी कि मैन मेड फाइबर को हम लोग सिंथेटिक फाइबर भी कह सकते हैं। अब नेचुरल फाइबर क्या हुआ? नेचुरल फाइबर जैसे सिल्क, ऊल यानी कि ऊन, और कॉटन, जूट, ये सब जो हो गए, ये सब क्या हो गए? नेचुरल फाइबर हो गए। अब फाइबर का यूज क्या होता है? फाइबर का बहुत सारा यूज होता है, ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज होता है। इसका हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, बात कर लेते हैं। देखिए मान लीजिए आपको एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाना है, आप लोग क्या करेंगे, पहले एक ईंटा लेंगे, फिर दो ईंटा, फिर ईंटा ईंटा जोड़ जोड़ के आपने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना दी। उसी तरह से यदि मुझे कोई सिंथेटिक फाइबर बनाना हुआ तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक एक मोनोमर, फिर उसके बाद क्या करूँगा दूसरा, उसके बाद क्या करूँगा तीसरा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। यानी कि मैनी मोनोमर यूनिट कंबाइन टू फॉर्म लार्ज सिंगल यूनिट कॉल्ड द पॉलीमर। तो पॉलीमर क्या, देखिए अब मैं आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ। जो ईंटा है, मान लीजिए मैंने ये बिल्डिंग को एक वॉल बना दी, ठीक, और एक ईंटा है। अब इससे हम लोग समझेंगे, तो जो ईंटा है ये क्या कर रहा है, हमारी बिल्डिंग को बनाने में मदद कर रहा है, और ये क्या है, ये है हमारा आउटकम जो बना है। तो उसी तरह से जो मोनोमर होता है वो क्या होता है, ईंटा होता है, और पॉलीमर क्या होता है, जो हमारा बनकर तैयार हुआ है। तो आप लोग मोनोमर को कह सकते हैं, ट्रिक है ये याद करने की कि मोनोमर इज इक्वल्स टू ईटा, यानी कि जिस तरह से ईटा एक दीवार बनाता है उसी तरह से मोनोमर एक क्या बनाता है, पॉलीमर बनाता है। और जिस तरह से चारों दीवार खड़ी होने की वजह से क्या बन जाता है, बिल्डिंग बन जाती है, उसी तरह से नोट कर लीजिए, चारों दीवार के खड़ी होने की नहीं, उसी तरह से पॉलीमर के कॉम्बिनेशन के होने की वजह से क्या बन जाता है, पॉलीमराइजेशन। तो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक पॉलीमर को दूसरे पॉलीमर से कंबाइन करते हैं, इसे क्या कहते हैं, पॉलीमराइजेशन। ठीक, पॉलीमराइजेशन की स्पेलिंग लिखिए POLYMERIZATION। क्लियर? तो समझ में आ रहा है ना? यदि समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब बात करते हैं कि पॉलीमर कितने टाइप के होते हैं। ये देखिए कई सारे टाइप के होते हैं, पर हमें जो पढ़ना है वो है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर और एक्रिलिक और स्पैंडेक्स। तो इन सभी के बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो नोट कर लीजिए फिर से, पहला रेयॉन, दूसरा नायलॉन, तीसरा पॉलिस्टर, चौथा एक्रिलिक, पांचवा स्पैंडिक्स। एक्रिलिक की स्पेलिंग मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आ रही होगी, पर यदि नहीं आ रही है तो ACRYLIC, तो इसे नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम लोग बढ़ते हैं इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, और यहीं पे हम लोग यूज के बारे में भी देखेंगे कि किसका किसमें यूज